हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं शिपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम समझते हैं गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंडों में गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होती है, तिनके बारे में आज हम बहुत ही विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो सबसे पहला नंबर हमारी हेडिंग है गुणनखंड। तो ध्यान दीजिए, गुणनखंड क्या होता है। कोई भी संख्या, कोई भी संख्या जिन जिन, ठीक है, कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से, जिन जिन संख्याओं से विभक्त या कट जाए, ठीक है, विभक्त या कट जाए या भाज्य हो, ठीक है, भाज्य हो, उसे, ठीक है, जिन जिन संख्याओं से विभक्त हो या कट जाए या भाज्य हो उसे गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, उसे गुणनखंड कहते हैं, उसे गुणनखंड कहते हैं। हाँ, ठीक है, ये बात समझ में आई। कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से विभक्त हो या कट जाए या भाज्य हो उसे गुणनखंड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। जैसे एक है, एक एक से ही कटेगा। दो है, एक और दो से कटेगा। तीन है, एक तीन से कटेगा। चार है, तो एक दो चार से कटेगा। ठीक है, पांच है बेटा, तो पांच एक के पहाड़ा में आता है, पांच के पहाड़ा में। छह है, एक के पहाड़ा में आता है, दो के पहाड़ा में आता है, तीन के पहाड़ा में आता है, छह के पहाड़ा में आता है। तो ये इधर जितने भी दिए गए हैं ये सब इनके क्या कहलाएंगे? गुणनखंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जैसे नोट करके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमको ध्यान देना है। सबसे पहला पॉइंट ये है, ठीक है, कि एक, यहाँ पर ध्यान देना, एक एक का मतलब ये, ठीक है, एक प्रत्येक संख्या का, प्रत्येक संख्या का, ठीक है, एक क्या है? प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। शांत होता है, क्या होता है? गुणनखंड होता है। एक जो होता है वो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो संख्या होती है, संख्या स्वयं की एक गुणनखंड होता है, स्वयं का एक गुणनखंड होता है। ध्यान दीजिए, संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होता है, स्वयं का एक गुणनखंड होता है। ये पहली बात। दो चीजें हो गया, ध्यान देना कि पहली बात ध्यान में हमने क्या दिया? एक 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 एक, तो एक जो है प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। फिर देखो, एक दो तीन चार पाँच छ, यानी संख्या, जो संख्या दी गई है ये संख्या है। इस संख्या में संख्या स्वयं का, देखो ये संख्या है, ये स्वयं का एक गुणनखंड होता है। ये क्या होता है? स्वयं का एक गुणनखंड होता है। अब बेटा ये स्वयं का एक गुणनखंड होता है। अब तीसरी बात क्या है, ध्यान देना, तीसरी बात यहाँ पर कि संख्या एक को छोड़कर, संख्या एक को छोड़कर, ठीक है, शेष सभी संख्याओं के, शेष सभी संख्याओं के कम से कम, कम से कम दो गुणनखंड होते हैं, दो गुणनखंड होते
हैं। कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब बात करते हैं बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे, आप लोगों को थोड़ा सा बताएंगे। यहाँ पर अब अगला जो टर्म है हमारा, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अब जैसे कोई भी संख्या दी गई है, उसके कुल कितने गुणनखंड होंगे, ठीक है, या गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। जैसे यदि हम यहाँ पर बात करें, ध्यान देना कि जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर कोई संख्या लेता हूं, जैसे 160। क्या लेते हैं? 160 अगर हम लेते हैं तो 160 किन किन संख्याओं से कटता है, पहले ये देखते हैं। पहली बात, ये 1 से कटेगा, फिर इसके बाद ये 2 से कटेगा, फिर देखो 6 1 7, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा। ठीक है, किससे कटेगा? 4 से कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक है, किससे कटेगा? 5 से कटेगा। ठीक है, अब 5 से कटेगा, अब 6 से नहीं कटेगा। ठीक है, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा। ठीक है, 8 के बाद 9 से नहीं कटेगा, 10 से कट जाएगा, फिर 12 से नहीं कटेगा, 13 14 15 से भी नहीं कटेगा, 16। ठीक है, 15 के बाद 16 दाम 160, 16 से कट जाएगा 16। ठीक है, और 16 के बाद 20 से कटेगा, 20 के बाद जो है 20 के बाद जो कटेगा 20 21 22 25 चौकोस, 25 से भी नहीं कटेगा, 10 40 से कट जाएगा। ठीक है, नहीं 40 से पहले भी कटेगा आपका 32 से। ठीक है, 32 से कट जाएगा, और 32 के बाद 40 से कट जाएगा, 40 के बाद बेटा 40 और 60 70 80 से कट जाएगा। 80 के बाद जो है 80 90 100 120 130 नहीं कटेगा, डायरेक्ट कटेगा 160 से। ये इसके गुणनखंड हुए। क्या हुए? ये इसके गुणनखंड कितने हुए? तो कुल गुणनखंडों की संख्या। जैसे हमको प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिख दूं कि प्रश्न है 160 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। संख्या ज्ञात करो। ठीक है, ये प्रश्न है। तो हमारे पास कितना हुआ? कुल गुणनखंड। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुल गुणनखंड जो हुआ बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितना हुआ? 12 हुए। ठीक है, ये 12 हमारे पास कुल गुणनखंड हुए। अब इसका ये एक तरीका हुआ कि हमको ऐसे याद रखना पड़ेगा। अब इसका हम क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं। ध्यान दीजिए, कोई बात। 160 का गुणनखंड करो, 2 बटे 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4 और 2 दहाम 20 और 2 पंचे 10, 5 एके 5। तो बेटा यहाँ 160 को हमने लिखा 2 1 2 3 4 5।
ठीक है, 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32, 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 और 32 पंचे 160। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे कैनोनिकल फॉर्म में 1 2 3 4 5, ये 5 हुआ, 5 की घात 1 हुआ। तो यहाँ से बेटा देखो सबसे पहले इसको हमको कैनोनिकल फॉर्म में लिखना है और फिर इसके बाद जो है ये फैक्टर और ये हुआ, इसके बाद इसको कैनोनिकल फॉर्म में लिख लेना है। फिर इसके बाद इसका हमको क्या करना है, गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर घात प्लस 1 गुणे घात प्लस 1, ठीक है, और गुणे डॉट डॉट ऐसे चलेगा। तो यहाँ पर देखो घात कितना है, 5 है, तो 5 धन 1 गुणे 1 घात है 1 धन 1, तो 5 1 6, 1 1 2, तो 6 दूनी 12। तो गुणनखंडों की संख्या कितना हुई, 12 यहाँ से भी आया बेटा, 12 यहाँ से भी आया। क्या ये समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।